बाद रोहतक, झज्जर, पलवल के बारिश के बाद के जल भराव की ये तस्वीरें हैं। बारिश के बाद सबसे ज्यादा हालात फरीदाबाद में बिगड़े। यहां बारिश के अंडरपास पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे हैं कि फरीदाबाद के अंडरपास में स्कूल बसों से लेकर गाड़ियां तक डूब गई हैं। रोहतक में भी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें अगर झज्जर की, तो रोहतक की तरह ही सड़कें जलमग्न दिखाई दी झज्जर में। पलवल में सड़कों पर तालाब जैसे हालात दिखाई दिए हैं और आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। फरीदाबाद में अंडरपास में जो पानी भरा उसमें बस और गाड़ियां तक डूब गई। रोहतक में आप देख सकते हैं किस तरीके से कम्यूटिंग हो रही होगी, क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। झज्जर का भी ऐसा ही हाल है और पलवल भी पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक नदी है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर टू व्हीलर सवार यहाँ राइड कर रहे हैं। इसके अलावा किस तरीके से यहाँ पर जो है यातायात की रफ्तार धीमी पड़ी होगी और कैसे रोजमर्रा की जिंदगियां यहाँ पर चल रही होंगी। ये प्रदेश की बात हुई। अब आपको फरीदाबाद के हालात दिखाते हैं, कैसे एक बारिश ने पूरे फरीदाबाद को तालाब में कर दिया तब्दील। सड़कें अंडरपास से लेकर घरों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर फरीदाबाद की ये 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में कार अंडरपास में डूबी हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर में अंडरपास में 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया है। अंडरपास में ही जलभराव के बाद लोग बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। जो तीसरी तस्वीर आपके सामने है, यहाँ अंडरपास की है। यहाँ एक स्कूल बस पूरी तरह से डूब गई है, पानी में समा गई है। चौथी तस्वीर एक घर की, जहां बारिश का पानी घरों में जा घुसा और पूरी तरीके से जीवन यहां पर मुश्किल हो गया। पांचवी तस्वीर भी फरीदाबाद से ही, जहां जल जमाव के चलते हादसे हो रहे हैं। छठी तस्वीर में एक अंडरपास पानी से लबालब दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप देखिए। फरीदाबाद में मानसूनी बारिश एक तरीके से आफत लेकर आई है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। और वहीं पे फरीदाबाद में जलभराव की स्थिति पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। तो पहले भी 3-4 बार हो चुकी है इस सीजन के अंदर और अच्छी खासी बरसात हुई है, लेकिन जो कल बारिश हुई है वो 120 mm से ऊपर बारिश हुई है और मैं समझता हूँ ये पिछले 70 साल का रिकॉर्ड टूटने का काम हुआ है। एक ही दिन के अंदर इतनी बारिश इतने लंबे टाइम तक चली, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कल शाम तक बारिश हुई है। आज सड़कों पर कहीं पानी नहीं है किसी तरीके का। कोई, मैं पूरे प्रशासन ने, चाहे FMDA हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे और अन्य अधिकारी गण हैं, सब लोग बारिश के अंदर भी रोड पर थे और पूरी रात काम करके उन्होंने किसी भी का ये संभव हो पाया जो पहले से हमने, चाहे बुढ़िया नाले की बात हो, चाहे हमारे गौची ड्रेन की बात हो, इनको पिछले 6 महीने से सफाई का कार्यक्रम, और आपने देखा होगा आज तक पिछले अनेकों सालों में इस तरीके की सफाई उनकी नहीं हुई। और शहर के अंदर जितने भी ड्रेनेज लाइनें थी उनको सफा कराने का काम, जितने सीवरेज लाइन है उनको सफा कराने का काम, रात लगकर पूरी रात दिन की सफाई का कार्यक्रम पिछले 6 महीने से चल रहा था और आज उसके अच्छे और सुखद परिणाम आए हैं। लेकिन जैसे कई चीजें, ओल्ड फरीदाबाद का अंडरपास हो गया, बुढ़ैना गांव हो गया, 1-2 जगह और है, वहाँ की सब चीजें हैं। कोई अंडर जो है ना एस्टिमेशन के बाद जो टेंडर लगने की प्रक्रिया है वो भी तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद जिले के टोहाना हलके में करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB ने शहर थाना टोहाना के बाहर एक बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक बिचौलिए, एक मीडिएटर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि NDPS के एक्ट एक मामले में नाम हटवाने की में 5 लाख रुपए में सौदा हुआ था। बिचौलिया पहले ही 4.5 यानी कि 4.5 लाख रुपए लेने की बात सामने आई है उसकी। कार्रवाई के बाद बिचौलिए के बयान के आधार पर शहर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह को भी ACB ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। SHO से देर रात पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ दिया गया। टोल फ्री नंबर है 1064 पे, उस पर कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके खिलाफ कोई दरखास्त शहर टोहाना PS में पेंडिंग है। उसको डिस्पोज करने के एवज में जो SHO है ना कुलदीप किसी मीडिएटर के थ्रू रिश्वत की डिमांड कर रहा है, जिस पर हमने उच्च अधिकारी को डायरेक्शन पर कार्रवाई करते हुए
कल मीडिएटर को 50,000 रुपये रिश्वत हासिल करके आरोप गिरफ्तार किया है। सूर्यवाड़ा चौक विशाल। तो सर पूछताछ में पता लगा कि इंस्पेक्टर पे जो आरोप लगे थे सही है गलत है? ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जारी है। कितने रुपए में डील हुई थी सर इनकी? सर ये पहले इनकी 5 लाख में डील हुई थी, तो कल उन्हें 50,000 रुपये लेके बुलाया था और देखिए, पानीपत में 10-12 युवकों ने एक कपड़ा व्यापारी के गोदाम पर धावा बोल दिया। हमलावरों के हाथों में लाठी डंडे, गडासी, चाकू और पेचकस थे। अंदर घुसते ही युवकों ने व्यापारी से मारपीट शुरू कर दी और उसकी छाती पर गडासी, चाकू और पेचकस से हमला कर दिया। उसके बचाने आए जो रिश्तेदार थे उनकी भी पिटाई की गई और इसके बाद युवकों ने वहां रखे सामान में जमकर तोड़फोड़ भी की। दुकान में रखी लूट ली और धमकी देते हुए फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल को नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस पूरी वारदात का एक वीडियो अब सामने आ रहा है जिसमें बदमाश लाठी डंडों और